शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिये नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। हरे कृष्ण। तभी हम 18वें अध्याय का दूसरा विभाग शुरू कर रहे हैं। जो पहला विभाग था पहले श्लोक से 12वें श्लोक तक, उसमें चर्चा की कैसे कि कर्म के त्याग से बेहतर है कि कर्म के फल का त्याग करें और कर्म को एक कर्तव्य के रूप में करें। तो अभी सवाल आता है कि कर्म अगर कोई करने वाला है तो क्या वो व्यक्ति बंधन में नहीं फंसेगा? कर्म करेगा तो बंधन में फंसेगा, तो कर्म करते हुए बंधन में क्यों नहीं फंसता है व्यक्ति? अगर वो निष्काम होता है तो उसका थोड़ा विश्लेषण भगवान अभी अगले विभाग में करते हैं। तो इसके लिए सांख्य का भगवान उपयोग करते हैं समझाने के लिए। तो सांख्य के आधार पर वो समझाते हैं किस तरह से हम बद्ध नहीं होते हैं। हम चर्चा करते हैं 13वें श्लोक से। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणां। तो पंचैतानि महाबाहो, हे महाबाहो, हे महाशक्तिशाली अर्जुन, पंचैतानि, पंच पांच विभाग है या पांच फैक्टर्स, कॉजेस कारण होते हैं, पांच विभाग बोल सकते हैं। विभाग भी सही नहीं वास्तव, पार्ट्स होता है विभाग का, फैक्टर्स मतलब वो उसके पास है। तो उसके 5 अंश है बोल सकते हैं। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे। संस्कृत में कारण शब्द है, उसका अर्थ हम देखा पहले अलग होता है, ऐसे नहीं कि इसलिए इसीलिए या इसके कारण होता है। सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि, तो सांख्य में इसका विश्लेषण होता है कृतान्ते प्रोकृत अंते। कृति को हम करते हैं तो उसका अंत मतलब उसको समझने के लिए, उसको यश तक पहुंचने के लिए प्रोक्तानि, ऐसे लोग कहते हैं। सिद्धये सर्वकर्मणा, और ये 5 है सर्वकर्म में रहते हैं। तो अभी सांख्य क्या है? सांख्य ये षड दर्शनों में से एक दर्शन है, और इस दर्शन में अधिकांश रूप से इस भौतिक जगत का विश्लेषण होता है। तो इस सांख्य का उल्लेख कई बार आया भगवद गीता में। सबसे पहले आता है 2 अध्याय के
39वें श्लोक में एषा ते भीता सांख्य बुद्धिर्योगे त्वमाशु, वहाँ पे सांख्य से शुरू होता है वर्णन। उसके बाद में उसका उल्लेख होते रहता है और 13वें अध्याय के 6-7वें श्लोक में भी आता है कि कैसे इस भौतिक जगत में 24 तत्व है। फिर यहाँ पे बोल रहे हैं कि वही उस तरह से विश्लेषण करते हैं। सांख्य का विशेषता क्या है कि अलग अलग विभागों में विश्लेषण हो रहा है, विभाजन हो रहा है। तो इस तरह से जो विश्लेषण विभाजन हो रहा है उसका अर्थ क्या होता है कि हम विभाजन करके विश्लेषण करके ठीक को और समझ सकते हैं। तो अभी एक तो है भौतिक अस्तित्व का हम विश्लेषण कर सकते हैं, विभाजन कर सकते हैं। उसी तरह से हम भौतिक जो तत्व है और भी भौतिक हम कर्म कर रहे हैं कोई भी, उसका भी विश्लेषण कर सकते हैं। तो उसका विश्लेषण अगले श्लोक में करते हैं भगवान। तो हर एक कर्म में यह विभाग होता है। तो किस तरह से होता है तो बताइए भी। अधिष्ठानं तथा कर्ता, अधिष्ठानं तथा कर्ता, करणं च पृथक् विधा, विविधाश्च पृथक् चेष्टा, दैवं चैवात्र पंचमम्। तो यहाँ पे 5 चीजें। अधिष्ठानम मतलब जो परिस्थिति है, प्रभुपाद इसको भाषांतर करते हैं शरीर पर। क्या है? आत्मा जिस भौतिक परिस्थिति में है उस पे वो निर्भर होता है यश कैसे आएगा। इसको पहले ये सिर्फ संस्कृत में आता हूँ, फिर उसको उदाहरण में जाऊँ। कर्ता व्यक्ति जो कार्य कर रहा है, फिर उसके बाद में करणम मतलब उसके बाद जो अभी कर्ण है हमारे, जो इंद्रिया है या जो सुविधा है कार्य करने के लिए, तथा पृथक विधम, तो अलग अलग प्रकार के कर्ण होते हैं। फिर विविधाश्च पृथक चेष्टा, और फिर वो प्रयास करता है, और अंत में दैवम चैवात्र पंचमम, और पंचम आखिर जो है दैव है। तो अभी समझने के लिए सर उदाहरण से, अगर कोई क्रिकेट मैच चल रहा है तो क्रिकेट मैच में आप जानते हैं कि पिच बहुत महत्वपूर्ण होता है। कुछ पिच ऐसा होता है जो बॉलर्स के लिए बहुत अच्छा होता है, कुछ बैट्समैन के लिए अच्छा होता है, और कुछ ऐसा होता है कि वो शुरुआत में फास्ट बॉलर्स के लिए अच्छा होता है, बाद में स्पिन बॉलर्स के लिए अच्छा हो जाता है, बाद में बैट्समैन के लिए अच्छा होता है। तो क्या होता है, जिस जगह पे वो खेलने वाले हैं मैच, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अभी भारत का ऐसा है कि भारत इंडिया में शेर होता है, बाहर जाता है तो चूहा बन जाता है, तो सबसे हार जाता है भारत। तो क्या है, वो अधिष्ठानम, जिस जगह पे कार्य हो रहा है वह बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम जो आत्मा है वह शुद्ध है, भगवान का अंश है। आत्मा भी भगवान का अंश होने के कारण उसमें आत्मा भी शक्ति है। पर वही आत्मा जो आसमान में एक पंछी के शरीर में जब होता है तो उड़ता है, जो अगर वो गरुड़ जैसे कोई ईगल, घार है, तो फिर क्या है, वो ऊंचाई तक जा सकता है, दूर तक सीख सकता है, चील और बहुत तेजी से उड़ सकता है। पर वही आत्मा अगर एक चींटी के शरीर में आता है तो धीरे धीरे चलना पड़ता है, इतना है कि कोई करते मृत्यु हो जाएगी। तो अधिष्ठानम, तो क्या कर पाएगा कोई भी, वह अधिष्ठानम शरीर पर निर्भर है। तो अगर कोई बहुत पहलवान व्यक्ति है तो बड़ा वजन उठा सकता है, पर कोई अगर कमजोर व्यक्ति उठा नहीं सकता है। तो आत्मा एक ही क्षमता का है दोनों इसमें, पर अधिष्ठानम। और उसके बाद में कर्ता है। तो क्या है कि भले ही बहुत अच्छा क्रिकेट मैच चल रहा है, उसका बहुत अच्छा पिच भी है, पर अगर वो बैट्समैन है, वो कैसे है, बल्लेबाज है, उस पर निर्भर है। अगर वो बहुत अच्छा बल्लेबाज है तो वो अच्छे से बैट मार देगा, सिक्सर मार देगा। अगर कोई 11वां नंबर का बैट्समैन जिसको कुछ आता ही नहीं बैटिंग से, बैट पकड़ के रखता है तो फिर क्या होता है, वो बैटिंग के लिए कितना अच्छा पिच होगा तो क्लीन बोल्ड हो जाएगा। तो क्या है, जो परिस्थिति है उस पर निर्भर है, उसके साथ साथ वो व्यक्ति है उस पर भी निर्भर है करता। फिर उसके बाद में करणम मतलब क्या, अभी ये इंद्रिया है, और इंद्रिया के साथ साथ उसका अर्थ ये भी है कि जो कार्य करने के लिए सुविधा है। तो अभी कोई क्रिकेट का उदाहरण लेते हैं, फिर और उदाहरण भी लूंगा बाद में। क्रिकेट में क्या है, अगर कोई व्यक्ति बड़ा ही शरीर से पूरा तंदुरुस्त होगा, पर अगर वो बल्लेबाज है और उसके हाथ की छोटी सी उंगली फ्रैक्चर हो गई है, तो क्या होगा, बाकी शरीर तंदुरुस्त होने से कुछ फायदा नहीं है। कोई गायक है, उसका पूरा शरीर तंदुरुस्त है, पर उसका गला बैठ गया है। तो क्या है, अधिष्ठान मतलब पूरी परिस्थिति, पर करणम मतलब जो उस कार्य करने के लिए विशेष कारण लगता है, वह भी महत्वपूर्ण है। कई बैट्समैन होते हैं कि उनकी खुद की फेवरेट बैट होती है,
कि वो बैट से अच्छा खेल सकते हैं, वो बैट दूसरे कोई बैट होगी तो खेल नहीं पाते। और कभी कभी वो मैच की शुरुआत में एकदम हल्की बैट रखते हैं, फिर बाद में मैच खत्म होने लगता है तो फास्ट स्कोर करना होता है तो हैवी बैट लेके आता है कि मार सके उससे। तो क्या होता है, करणम जो है उस पर भी निर्भर होता है। तो हमारी जो इंद्रिया है, अभी जो व्हाट इज बैट, वटवागुल बैट नहीं, क्रिकेट के बैट नहीं, जो वटवागुल मराठी में म्हणतात त्याला, तो जो अंधेरे में देख सकता है, तो उसके आँख वो ऐसा उल्टा लटके रहता है, गुफे में होता है। उल्लू जाओ, ठीक है, उल्लू भी सही है, ठीक है। वो भी क्या है, उसके कारण ऐसे है कि आँखों वो अंधेरे में देख सकता है, हम साधारण अंधेरे में नहीं देख सकते हैं। चिंगादड़ है। तो चिंगादड़, ओके, ठीक है। तो चिंगादड़ जो है वो क्या है तो उसके जो कारण है वो ऐसे है कि वो व्यक्ति देख नहीं पाता है वो जो अंधेरे में देख सकता है, हम अंधेरे में देख सकते हैं। तो क्या है, हमारे इंद्रियों पे कर्म करना की क्षमता बड़ी निर्भर होती है। फिर उसके बाद में तो इंद्रिया क्या है, इंद्रिय पृथक्विदम, जो क्या है, कर्णम च पृथक्विदम, क्योंकि अलग अलग प्रकार के कर्म के लिए अलग अलग प्रकार की इंद्रिया लगती है। तो अगर कोई गायक है, भले उसका पैर फ्रैक्चर हो जाएगा तो उससे गायक को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उसके लिए जो इंद्रिय लगती है वह पर्याप्त इंद्रिय वहाँ पे मौजूद है। और फिर उसके बाद में विविधाश्च पृथक् चेष्टा, और अलग अलग प्रकार की चेष्टा करनी पड़ती है। चेष्टा मतलब प्रयास। कैसे है कि किसी में क्षमता भी है, प्रतिभा भी है, टैलेंट है, पर उसके बावजूद होने के बाद भी उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। कोई बहुत अच्छा गायक भी हो, फिर भी अगर उसको उत्कृष्ट गायक बनना है तो उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो वो चेष्टा है। चेष्टा नहीं करता है व्यक्ति तो क्षमता होगी तो भी वह फल में परिवर्तित नहीं होगा। तो कहते हैं कि परसिस्टेंस ब्रिजेस द गैप बिटवीन टैलेंट एंड अचीवमेंट। टैलेंट मतलब जो क्षमता है, अचीवमेंट मतलब जो करना है, करके दिखाता है व्यक्ति, कोई प्राप्ति करता है, तो उसमें क्या है, परसिस्टेंस, करते रहना। तो चेष्टा आवश्यक है। चेष्टा नहीं करता है व्यक्ति तो फिर क्या होता है, वह व्यक्ति यशस्वी नहीं हो सकता है। वो यशस्वी होगा थोड़ा बहुत अपनी क्षमता के आधार पर अगर बहुत अच्छी तरह से यशस्वी बनना है और टॉप क्लास बनना है तो उसको चेष्टा करना बहुत ज़रूरी है। चेष्टा के बिना वास्तव में व्यक्ति यशस्वी नहीं होता है। तो हर एक कार्य में, कोई भी कार्य हो, अभी कोई संगीतकार होता है तो उसको घंटे वो जो बहुत फेमस संगीतकार होते हैं, घंटे वो प्रैक्टिस करते हैं वास्तव में। तो वो उसी तरह से कोई टेनिस प्लेयर होता है तो टेनिस प्लेयर क्या करते हैं, वो अपना गेंद को मार सके इसके लिए, वो एक टेनिस प्लेयर था कि वो 15 साल का होने के पहले उसने 1 करोड़ बार वो बॉल को मारा था। उसके पिताजी थे, उसको बोलते रोज आपको 1 लाख बार मारना चाहिए बॉल को, और उसका हाथ पूरा दर्द होता था उससे, पर वो उसका प्रैक्टिस था रोज, और लगभग उसको 6, 7, 8 घंटे प्रैक्टिस करना पड़ता था। तो चेष्टा है। तो क्या है, कोई भी कर्म है, हम देखते हैं अर्जुन भी महान भक्त थे भगवान के, पर क्या करते थे, चेष्टा इतनी जैसा करते थे कि वो क्या अंधेरे में भी तीर बराबर निशाने पे लग रहा है कि नहीं, वो देखते थे। तो क्या है, ये चेष्टा, हम सिर्फ भक्त है इसलिए हम चेष्टा नहीं करेंगे ऐसा नहीं होता है। एक बार प्रभुपाद जी को पूछा किसी ने कि प्रभुपाद जी, ब्रह्मानंद प्रभु ने पूछा था कि हम कैसे समझे कि हमने प्रवचन दिया है तो वो अच्छा प्रवचन था कि नहीं, तो मतलब अच्छी तरह से हमने वो सेवा की कि नहीं, पर्याप्त पद्धति से। तो प्रभुपाद जी बोलना चाहिए कि आपको प्रवचन के बाद लगना चाहिए कि मैंने और थोड़ा विचार किया तो ये पॉइंट के लिए उदाहरण दे सकता था, ये पॉइंट के लिए बोल सकता था, ये पॉइंट के लिए बोल सकता था। तो प्रवचन के बाद आपको हमें सोचना चाहिए कि मैं और क्या अच्छा कर सकता था। तो अगर वैसा आप सोच रहे हैं तो उसका मतलब है कि आपका वो प्रवचन अच्छा है, क्योंकि वो प्रवचन भले अच्छा नहीं होगा तो उस विचारधारा से आप और अच्छा प्रवचन दे पाएंगे। तो क्या है कि हमें जो चेष्टा बड़ी आवश्यक है। चेष्टा नहीं होगी तो फिर हम जो दक्ष है नहीं बन सकते। थोड़ा बहुत कार्य कर पाएंगे पर दक्ष नहीं बन गए। जैसे कहा है तो सुभाषित में नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। जो शेर है वो जंगल का राजा है,
पर वो जंगल का राजा कह के थाट में नहीं रह सकता है, मैं राजा हूँ इसलिए मैं एक जगह बैठा तुम मेरे मुंह में आ जाओ, नहीं होने वाला ऐसे। क्या है, व्यक्ति को चेष्टा करनी पड़ती है। हम कहते हैं प्रभुपाद जी इतने यशस्वी हुए प्रचार करने में पारे विश्व में, तो वह उसका राज क्या है। प्रभुपाद जी अलग अलग जगह पे बोलते थे कि क्या मैंने मेरे गुरु का आदेश था वैसे बिल्कुल पालन किया, या प्रभुपाद जी बहुत बुद्धिमान थे, अलग अलग तरह से लोगों को प्रचार में सेवा में लगाने के लिए, आकर्षित करने के लिए प्रभुपाद जी के अनेक गुण थे। पर एक महत्वपूर्ण गुण था कि प्रभुपाद बहुत चेष्टा करते थे। हम देखते कि दिन भर प्रचार करते थे, रात को भी जल्दी उठ के ग्रंथों का वो संकलन करते थे। तो क्या है, दुनिया में अगर हम देखेंगे तो यशस्वी जो भी लोग हुए हैं उनमें उनके अलग अलग क्षमता, अलग अलग गुण होते हैं, बट वन कॉमन डिनोमिनेटर इज हार्ड वर्क। कि ये सबको जो बहुत यशस्वी हुए मेहनत तो करनी ही पड़ती है, तो इसीलिए चेष्टा, और फिर चेष्टा करने के बाद भी यश मिलेगा इस आवश्यक नहीं। क्या है उसके बाद में है दैवम चैवात्र पंचमम, दैव जो है ये पंचम है। तो अभी महाभारत में वर्णन आता है कि जब युद्ध होने, अभी पांडवों और कौरवों में जो कौरव के खास करके पांडवों के प्रति ईर्ष्या भावना है जो बढ़ रही होती है, कौरव षड्यंत्र कर रहे होते पांडवों के खिलाफ, तो तभी विदुर धृतराष्ट्र के पास जाते हैं, कहते हैं कि आप दुर्योधन को रोको अभी, अगर आप रोकोगे नहीं तो सारे आपके कुरु वंश का नाश निश्चित है। तभी धृतराष्ट्र कहते हैं कि अगर ये दैव की इच्छा है कि हमारा वंश का नाश हो जाए तो मैं तो छोटा सा मानव हूं, मैं क्या कर सकता हूँ। तो तभी क्या कहते हैं विदुर कहते हैं कि दैव हमारे कर्मों के फल को निर्धारित करता है, दैव हमारे कर्मों को निर्धारित नहीं करता है। दैव क्या करता है, डेस्टिनी डिटरमिन्स द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आवर एक्शन, नॉट आवर एक्शंस देमसेल्व्स। कोई विद्यार्थी अगर कहता है कि मैं पढ़ाई नहीं करूंगा और फिर बाद में मार्क्स नहीं मिलते हैं, तो वो किस्मत पे नहीं डाल सकता है। वो जो नियति है वह उसके अंक भले निर्धारित करती है, पर उसको कितना प्रयास, कितना पढ़ाई करना है, किस तरह से तैयारी करना है, वो निर्धारित नहीं करती है, उसके हाथ में। तो क्या है, दो प्रकार की विचारधारा है, एक है कर्मवाद और दूसरा है दैववाद। कर्मवाद मतलब सब कुछ मेरे ही हाथों में, मैं अगर मेहनत करूंगा तो मैं दुनिया का अगला सबसे बड़ा करोड़पति बन जाऊंगा। और दैववाद मतलब क्या, मेरी किस्मत ही फूटी, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तो कर्मवाद और दैववाद दोनों प्रकार की धारणाएं हैं। और वैदिक शास्त्रों का क्या अर्थ है, क्या भाव है कि कर्म और दैव दोनों आवश्यक है फल की प्राप्ति के। क्या है कि इसके लिए उदाहरण क्या है, एक किसान का उदाहरण। किसान जो है उसको अपनी खेती करना यह कर्म है, पर खेती करने के बाद बारिश उचित मात्रा में, उचित समय में आना यह दैव है। तो कर्म और दैव दोनों साथ में आते हैं। उसके साथ साथ एक और कार्य आता है काल, ये वायु पुराण में वर्णन आता है तीनों विश्वासों का। कर्म, दैव और काल जब तीनों आते हैं उचित पद्धति है तभी फल आता है। तो क्या है यहाँ पे भगवान, तो इस विश्लेषण में जो पहले चार जो है वो सब कर्म में आते हैं, अधिष्ठान तथा कर्ता, कर्मण चित्त विदा चित्त शिष्टम, ये सब कर्म का ही विभाग है। और जो पंचम दैवम चैवात्र पंचमम, तो कर्म और दैव दोनों साथ में होंगे फिर फल आता है। तो भगवान बताओ इसी को आगे वर्णन करेंगे भी। शरीरवान मनोभिर्य कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। तो शरीरवान मनोभिर, शरीरवान मतलब मन से, शरीर से और वाणी से अगर कोई कार्य करता है तो कर्म प्रारभते, प्रारंभ करता है वो कार्य। तो और वो किस प्रकार कार्य है, न्यायम व विपरीतम, न्याय मतलब अच्छा कार्य है, बुरा कार्य है। तो अच्छा हो या बुरा कार्य, सब कार्यों में यह 5 चीजें होती हैं। अगर कोई चोरी भी करना चाहता है तो उसके लिए भी सब महत्वपूर्ण है, परिस्थिति होनी चाहिए। अगर वो चोरी करना चाहता है, अगर वो ऐसी जगह जाकर बहुत सिक्योरिटी है, वहाँ पे सारे अलार्म वगैरह बजे रहे, तो वहाँ पर करने का चोरी। तो अधिष्ठान था कर्ता, कोई चोर होगा वो
चोरी कर जाएगा तो इतना आवाज कर देगा तो पकड़ लेगा, तो उसकी कितनी दक्षता है, उसके लिए भी वो वास्तव में गलत कार्य है। पर उसके लिए भी क्या है, ये 5 कार्य आते हैं। कभी चोरी करने का प्रयास करता है तो कोई आ जाता है वहाँ तो भाग जाता है, भाग जाना पड़ता है उसको, क्या है तो वहाँ पे दैव आता है, कभी यशस्वी होता है, यशस्वी नहीं होता है। तो न्यायम व विपरीतम व, इन सब में ये 5 विभाग आते ही है। पंचैते तस्य हेतवः। और फिर इसके बाद में अभी ये क्यों विश्लेषण कर रहे हैं भगवान, तो हम कर्म के बंधन में कब फंसते कब नहीं फंसते वो बता रहे हैं। तत्रैवं सति कर्तारं आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः। तो तत्रैवं तो ऐसे जब कर्म होता है, कर्म करता है आत्मानं केवलं तु यः, अगर सोचता है कि मैं ही करता हूँ, अगर सोचता है आत्मानं केवलं तु यः, मैंने किया इसलिए फल मिल गया, तो फिर क्या है, वह पश्यत्य अकृत बुद्धित्वान्, तो वो उसकी जो पश्यत्य जो देख रहा है वो अकृत बुद्धित्वान्, उसकी जो बुद्धि है वो विकसित नहीं है, वो चीज़ देख नहीं पा रहा है। और फिर ऐसा पश्यति दुर्मतिः, वो जो देख रहा है वो अच्छी तरह से नहीं देख रहा है। कई बार क्या होता है, कोई चैंपियन बैट्समैन भी होता है, वो आता है बैटिंग करने के लिए और वो क्लीन बोल्ड हो जाता है, तो कहते हैं कि तो चैंपियन बैट्समैन, वो साधारण बॉलर से बोल्ड हो जाता है, कहते हैं कि ये आउट ऑफ, लोग कहते हैं कि आज आउट ऑफ फॉर्म है वो। तो अभी कोई बैट्समैन चाहता तो नहीं कि मैं आउट ऑफ फॉर्म में हूँ, तो वो क्यों आउट ऑफ फॉर्म जाता है, क्या है वो उसके हाथ में नहीं है। क्या है, खास करके मैं यहाँ पे खेलों का उदाहरण क्यों दे रहा हूँ कि उसमें हम हमारे साधारण जीवन में शायद देखते नहीं है कि खेलों में क्या होता है, फल मिलने पे बहुत सुख होता है, फल ना मिलने पे बहुत दुख भी होता है। भावनात्मक रूप से वो बहुत, अगर आप टेनिस का मैच देख रहा है तो मैच जीत जाता है तो एक ऐसे बंदर के समान कूदता है और दूसरा जो है वो एक अर्थों के समय गिर जाता है। वो क्या होता है, तो क्या होता है, ये द्वंद्व हम बहुत देखते हैं। पर ये जो होता है, कोई भी खिलाड़ी है, अगर वो काफ़ी समय तक खेला है तो सब खिलाड़ी जानते हैं कि वास्तव में खेल में हमारे कार्य के अलावा भी, हमारे खेल के अलावा भी और कुछ चीज़ें हैं जो फल निर्धारित करते हैं, तो क्या होता है एक, और ये क्या है, और वास्तव में और वो जो और कुछ जो है जो फल निर्धारित करते हैं, तो उसको अनुकूल करने के लिए वो अपना कुछ कार्य करते हैं। तो बहुत से स्पोर्ट्स स्टार जो होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेटर होते हैं खास करके, उनके अपनी कुछ अंधश्रद्धा होती है। अभी एक खिलाड़ी था, बैट्समैन था, ऑस्ट्रेलिया का बैट्समैन था, कि जब वो बैटिंग करने जाता था तो बैटिंग करने जाने के पहले वो सब 4 बार जाके जो पैवेलियन के बाजू में वॉशरूम होते थे, वो वॉशरूम का कमोड का जो ढक्कन है पूरा बंद हो रहा के देखता था वो, ताकि यार खुला रह जाएगा तो मैं आउट हो जाऊंगा। और कई बार क्या होता, अगर वो जल्दी आउट होता था तो आउट होने के बाद पैवेलियन में जाता है, पहले कमोड में जाके देखता खुला है कहीं, और खुला है तो फिर आकर किसने खुला रखा हो, उसके कारण आउट हो गया। फिर कोई और अभी भारत में एक क्रिकेटर था, वो क्या था कि वो मैच का एंड आ रहा है, तो फिर वो कहता था कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, वहाँ से उठना ही नहीं चाहिए, मैं अगर बैठा रहूँगा तो वहाँ पे बैट्समैन अच्छे से बैटिंग करेगा, तो क्या वो यहाँ से उठ गया तो बैट्समैन आउट हो जाएगा। तो क्या करता था, और वो क्या एक समय कैप्टन बन गया था, तो पूरी टीम में से किसी को उठने को नहीं दे रहा था, तो दूसरे को पेशाब को लेना मत जाओ बोले। तो अभी क्या है, वो अलग अलग प्रकार से उनका भाव था। एक और ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन था, तो वो क्या था, उसका आइडिया था कि उसका एक लाल रुमाल था, और वो रुमाल था वो बराबर 1/3 पॉकेट से बाहर रखता था और 2/3 अंदर। और वो क्या होता कि वो पॉकेट, वो अगर मैं वैसे रुमाल रखूंगा तो फिर वो सारा मैच अच्छी तरह चलेगा, मैं बैटिंग कर रहा हूँ, बॉलिंग करूँगा, सब कुछ होगा। अगर पहले कैच ड्रॉप हो गया तो पहले बॉल नहीं दिखता था, एक बहुत फेमस टेनिस प्लेयर था, वो क्या करता था, एक कान में रिंग पहनता था,
कहता कि जो इयरिंग है 2 कानों में पहने तो नहीं कुछ, वो क्या अगर फैशन कर रहा है तो 2 कानों में पहनने, पर एक ही कान में तो कहते ये जो है इससे मैं अच्छा खेल पाऊंगा। तो क्या होता है, अभी हम ये सब ले तो ये सब अब हंसेंगे इस पे, पर इस सब से हम क्या समझ सकते हैं कि ये खिलाड़ी भी समझते हैं कुछ तरह से कि हमारी क्षमता के अलावा भी और कुछ शक्ति है जो फल निर्धारित करती है, तभी उनको पता नहीं है वो शक्ति क्या है। तो वो शक्ति क्या है और कैसे कार्य करती है वह उनको पता नहीं है। पर एक भाव क्या है, अगर व्यक्ति इस दुनिया में रहता है कुछ समय तक भी तो समझ जाते हैं कि हमारा जो फल है वो सिर्फ मेरे हाथ में नहीं है। तो आत्मानम केवलम तुय्या, तो जो सोचता है कि मैं ही करता हूँ वह माया में है, वास्तव में वह मोह में है। और जब हम कहते हैं जो तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में कहते हैं प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते, कि कर्ता अहमिति, जो कर्ता कहता है मैं करता हूँ वह माया में है, हम कहते हैं वो मूढ़ है कहते हैं। पर यद्यपि भगवान ने ऐसे कहा है कि जो खुद को कर्ता समझता है वह माया में है, पर भगवद गीता के अंत में भगवान क्या कहते हैं 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में, अभी यथेच्छसि तथा कुरु, अभी आपको जैसे करना है वैसे करो। उसका अर्थ क्या है, मतलब आप करता हो। और फिर उसके 10 श्लोक बाद 73वें श्लोक में अर्जुन क्या कहते हैं, करिष्ये वचनम तव, मैं आपका वचन करूंगा, अनुसार कार्य करूंगा। मतलब क्या है, भगवान भी कह रहे हैं अभी आप तुम कर्ता बनो, जैसे तुम करना चाहते हो वैसे करो, और अर्जुन कहते हैं कि मैं आपके वचन के अनुसार करूंगा। तो अगर भगवान कह रहे हैं कि मैं करता, जो सोचता है कि मैं करता हूँ वो मोह में है, तो भगवान अर्जुन को क्यों कह रहे हैं कि आप करो, अर्जुन कह रहे हैं मैं करूँगा। तो वहाँ पे मोह क्या है, मोह ये नहीं कि मैं करता हूँ, हम करता है, पर मोह ये है कि मैं अकेला करता हूँ, वो मोह है। वो मोह, क्योंकि हम तो एक वक्त को भगवद का प्रवचन दे रहा था, एक बार ऐसे वक्त शास्त्री कोर्स चल रहा था, तो मैं बोला था अगर हम श्लोक सुनते प्रकृति क्रियमाणानि, कि हम करता नहीं हैं, तो कई सवाल आते हैं मन में। तो क्या क्या सवाल आते हैं, तो अलग अलग बोल रहे थे कि एक वक्त बोला कि मैं करूँगा नहीं तो फिर फल नहीं आता है, तो मैं करता हूँ, अलग अलग सवाल बोल रहे थे। तो एक भक्त था वो बहुत आलसी भक्त था, तो बोलने लगा अगर मैं करता नहीं हूँ तो कुछ करने की जरूरत क्या है कुछ करने की जरूरत क्या है, बोले पर क्या है, फिर जब प्रसाद का समय आता है तो करने की इच्छा हो जाती है तो सोने का समय आता है तो करने की इच्छा आ जाती है। तो करता तो है हम वास्तव में, पर हम क्या है, हम अकेले करता नहीं है, अकेले करता ऐसा सोचना वो मोह है। तो अगर मैं करता हूँ, मैं समझता हूँ कि वास्तव में संपूर्ण ब्रह्मांड में भगवान के अधिष्ठाता में कार्य चल रहा है, और भगवान के अधिष्ठाता में कार्य चल रहा है, तो फिर मुझे भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहिए। तो भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करिए, ये आगे भगवान जब भक्ति योग के स्तर पे आएंगे तब बताएंगे। यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि अगर मैं करता हूँ समझता है व्यक्ति, तो वो मोह में भी है। तो अभी इसलिए क्या बोलते हैं, इसके विपरीत, अगर मोह में इस तरह से भाव नहीं है तो फिर व्यक्ति मोह में नहीं है, और व्यक्ति बंधन में नहीं फंसेगा। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते यस्य नाहंकृतो भावो, कि इसका अहंकार का भावना है, और अहंकृतो अहंकार जो नहीं है, जिसका अहंकार वास्तव में क्या है, अहंकार का मतलब क्या है, जो है अहंकार, शरीर जो है एक वाहन के समान है आत्मा के लिए। जो आत्मा सोचता है कि मैं ही शरीर हूँ, वो क्या है, अहंकार, आई एम माई कार तो मैं मेरा वाहन हूँ। इससे नाहंकृतो भाव, इसमें से ऐसे शारीरिक संकल्पना का मोह नहीं, इससे नाहंकृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते, जिसकी बुद्धि बंधन में नहीं फंसी है, जिसकी बुद्धि वास्तव में विकसित है, वो बुद्धिमान है, विरक्त है। और ऐसा व्यक्ति हत्वापि सैमान् लोका, वो भले ही किसी का वध भी करता है तो न हन्ति न निबध्यते, वो वास्तव में वध नहीं कर रहा है और वह बंधन में नहीं फंसेगा। मतलब अभी यहाँ पे
अर्जुन बेचारा थोड़ा थेरोटिकल क्या है, तात्विक जो है सारा चर्चा चल रही है, तो अभी प्रैक्टिकल व्यावहारिक चर्चा पे ला रहे भगवान। अर्जुन तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। अगर तुम युद्ध कर रहे हो, अगर तुम्हें अहंकार का भाव नहीं है, अगर तुम ये सोचते हो कि अगर मैं तीर मार रहा हूं तो मेरे तीर के कारण ही ये क्षत्रियों का कौरव का वध होगा, मेरे युद्ध के कारण ही सब जीतेंगे। भगवान ने अर्जुन को 11वें अध्याय में बताया है कि ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे, कि तस्मात् उत्तिष्ठेषो लभस्व चित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाची। ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे, तो उसी क्या बताते हैं भगवान, उसी नहीं, उसका पहले ये 33वां श्लोक है, 32वां श्लोक है। कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृत्तो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्ता ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे, ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे, कि आप पांडवों को छोड़ के बाकी सबका वध होने वाला है, बाकी सबका नाश होने वाला है। तो ऋते, इसका हमारे आचार्य ने बताया कि 2 अर्थ है। एक अर्थ है कि एक्सेप्ट फॉर यू, आपको छोड़ के बाकी सबका वध होने वाला है, और दूसरा अर्थ है ऋते विदाउट यू। विदाउट यू मतलब आपके बिना। अर्जुन, अगर आप युद्ध नहीं करोगे तो भी इन सब युद्धों का वध हो ही जाएगा। अगर तुम इसके निमित्त बनोगे और तुम्हें उसका श्रेय मिलेगा, तुम्हारी महिमा बढ़ेगी, पर तुम नहीं करोगे तो कोई और करेगा और वो होने ही वाला है, और तुम निमित्त बनो। तो यहाँ पे क्या बता रहे, अगर हम निमित्त के भाव से करते हैं तो फिर क्या होता है, हम बंधन में फंसते नहीं हैं। हत्वापि सैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते, हम बंधन में नहीं फंसेंगे। तो हम जानते हैं, प्रभुपाद जी साधारण देखते थे कि अगर कोई सैनिक है, वो भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा है, वहाँ पे पाकिस्तान के सैनिक को मारता है, तो फिर क्या होता है, न हन्ति न निबध्यते, तो उसको वास्तव में कोई गुनाह के रूप में गुनहगार नहीं बोलते, उसको वास्तव में कोई वीर चक्र भी देते हैं उससे कि आपने बड़ा अच्छा कार्य किया। तो परिस्थिति बहुत महत्वपूर्ण है, और व्यक्ति किस उद्देश्य से कार्य कर रहा है वह महत्वपूर्ण है समझना। न हन्ति न निबध्यते। तो हे अर्जुन, अगर तुम अपना कर्म करोगे पर तुम अहंकार नहीं है, लिप्यते आसक्ति नहीं है, तो तुम बंधन में नहीं फंसोगे। इसके बाद में यहाँ पे ये महाभारत युद्ध का जो रिजल्ट है वो तय था, क्या हुआ, सभी मरने वाले थे, और यहाँ पे भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि आप नहीं भी हो है तो भी ये रिजल्ट होगा। तो इतना बड़े युद्ध का अगर परिणाम तय है पहले से, तो क्या अर्जुन उस युद्ध में निमित्त बनेगा या नहीं, ये तय नहीं था? ये कैसे उसके फ्री विल पे छोड़ा गया, जबकि सबके इतना बड़ा रिजल्ट तय था? तो अगर कुरुक्षेत्र युद्ध का अगर फल निर्धारित था पहले से, तो फिर क्या उसमें एक प्रधान योद्धा है अर्जुन, क्या अर्जुन युद्ध करेगा ये भी निर्धारित, ये नियति से पहले से निर्धारित था? अगर नहीं था तो फिर वो कैसे हम कह सकते कि वो फल आएगा ही? तो वास्तव में भगवान किस तरह से किसको निमित्त के रूप में इस्तेमाल करेंगे और वो फल लाएंगे, इसका अगर हम विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। जो क्या है, अभी भागवतम का जो अभी आपका विभाग चल रहा है उसमें क्या है, ये पृथ्वी और गाय और बैल जो है, पृथ्वी जो है गाय के रूप में, बैल जो है वो धर्म है, तो उनमें चर्चा चल रही है। तो उसमें चर्चा जब चल रही होती है तो परीक्षित महाराज वहाँ पे आते हैं, पूछते हैं उनको कि आपको आपके दुख का कारण क्या है, आप इतने दुखी क्यों हो? तो वास्तव में अगर आप देखेंगे तो प्रश्न विचित्र है, क्योंकि सीधा सीधा दिख रहा है कि वो जो कली है वो उस बैल को मार रहा है, तो फिर वो सवाल ही विचित्र लगता है कि क्यों पूछ रहे, दिख रहा नहीं कि मार रहा है मुझे। और फिर वो बैल का जो जवाब है वो भी विचित्र है। वो कहता है कि अलग अभी क्या है, हमारे दुख का जो कारण है वो समझना बड़ा मुश्किल है। कुछ लोग कहते हैं ये कारण है, कुछ लोग कहते हैं वो कारण है, कुछ लोग कहते हैं वो कारण है। और फिर और सुन के क्या होता है,
और तो ये दोनों एक विचित्र सवाल है, उसका विचित्र जवाब है। तो इसके बाद परिचित महाराज होते हैं, तुम बहुत बुद्धिमान, मैं समझ गया तुम धर्म ही हो, तुम ऐसे बोल सकते हो और कोई बोल नहीं सकता है। अब वहाँ पे एक क्या भाव आता है, एक विचार आता है वहाँ पे कि जो सोचता है कि अगर कोई गुनाह कर रहा है मुझ पे, कोई अत्याचार कर रहा है, उसको अगर दोष दूंगा तो जो उसको गति मिलेगी वही मुझे भी गति मिलेगी। उसका मतलब क्या है, ऐसे नहीं है कि किसी को गुनाह किया है तो गुनाह का फल नहीं देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से चोरी करता है तो बोलता है कि इसने चोरी की, तो उसको जो जेल में जाएगा तुम भी जेल में जाओगे, ऐसे नहीं है। भाव क्या है, वहाँ पे दोनों को ही गति मिलेगी, मतलब दोनों उसी अज्ञान के स्तर पर रहते हैं। अगर मैं सोचता हूँ कि इसने मेरे प्रति कार्य किया है, तो वास्तव में क्या हुआ, मेरे कर्म का फल उसके द्वारा मुझे मिल रहा है। तो वह अज्ञान में है, वह सोच रहा है मैं करता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि वो करता है, तो मैं भी अज्ञान में हूँ। तो हमको इस स्तर पे भी कार्य करना है। अगर राजा राज दरबार में राजा की जिम्मेदारी इस्तेमाल कर रहा है तो फिर उसको, हाँ तुमने ये गुनाह किया, तुमको ये फल देना चाहिए, तुमको सजा मिलनी चाहिए, हो सकते हैं। पर साथ साथ तत्वज्ञान की दृष्टि से देखना है, ये समझना है कि वास्तव में हमारे ही कर्मों का हमें फल मिल रहा है। तो इसलिए तो इस चर्चा से हमारे आचार्यों ने इस पे बहुत विश्लेषण किया, इस संवाद पे, और बताते हैं कि संवाद का महत्व यह है कि हमारे जीवन में कार्य किस तरह से होते हैं, किस तरह से कौन सा फल आता है, वह समझना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए अभी कौन व्यक्ति कैसे कार्य करता है और उससे फल में क्या योगदान होता है, वह समझना मुश्किल, वह सब जगह कठिन है। तो अगर हम कहते हैं अगर प्रभुपाद जी में बुढ़ापे में वो गए नहीं होते अमेरिका प्रचार करने के लिए, तो चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी कैसे पूरी होती? तो अभी ये क्या है, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। क्योंकि है वास्तव में प्रभुपाद जी गए, प्रभुपाद जी की वो चैतन्य महाप्रभु पूरा करने की गलत इच्छा थी, पर अगर नहीं कहते प्रभुपाद तो क्या होता था, चैतन्य महाप्रभु योजना करते कोई और जाते थे, पर प्रभुपाद ने चैतन्य महाप्रभु को प्रेरित किया, सॉरी चैतन्य महाप्रभु ने प्रभुपाद जी को प्रेरित किया। तो उसी तरह से क्या है, ये सत्य है इस जगत में कि भगवान किसी न किसी व्यक्ति को उचित पद्धति से अपना निमित्त बना लेंगे। तो एक व्यक्ति नहीं बनेगा तो कोई और व्यक्ति बन जाएगा। तो ये कैसे होता है, वास्तव में हम कठपुतली नहीं है, हमारे पास सब क्या स्वेच्छा ज़रूर है, पर भगवान हमारी स्वेच्छा का इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि जिससे वह उचित फल आ जाएगा। तो आप जानते हैं कि सबसे अच्छा मैनेजमेंट क्या है, सबसे अच्छा मैनेजमेंट मतलब क्या कि सब कुछ मैनेज हो रहा है और मैनेजर दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब क्या, कोई मैनेजर है ये करो ये करो ये करो, ये नहीं हो रहा ये नहीं हो रहा है, तो वो क्या मतलब, वो मैनेजमेंट प्लानिंग नहीं किया अच्छी तरह से, पर सबको अपने अपनी सब अपना अपने से कार्य करते हैं अच्छी तरह से, मतलब ये मैनेजमेंट बहुत अच्छा चल रहा है। तो ऐसे भगवान का मैनेजमेंट सबसे अच्छा है। तो वो खुद हमेशा उनको बीच बीच में नहीं आना पड़ता है, पर वो जो उनको फल चाहिए वो अलग अलग व्यक्तियों को इस्तेमाल करके वो फल लाते हैं। पर वो जो किसी को इस्तेमाल करते हैं तो उसमें वो व्यक्ति की स्वेच्छा को भी देखते हैं, और जो उस व्यक्ति के साथ कार्य कर रहे हैं या उस व्यक्ति के कार्य से जिनको प्रभाव होने वाला है उनके कर्म का फल भी उनको देते हैं। तो ये दोनों कैसे होता है एग्जैक्टली, ये हम हमारे तर्क से एनालाइज नहीं कर सकते। क्या है कि वास्तव में हम ये भी देख नहीं सकते कि अगर से आज प्रसाद खाने का मेरा पेट बिगड़ गया, तो अभी ये मैंने आज प्रसाद जो खाया उसके अंदर पेट बिगड़ गया, पूर्व जन्म में कुछ कर्म था उसके अंदर पेट बिगड़ गया। तो क्या है, वास्तव में हम हमारी बुद्धि जितनी उतने इस्तेमाल कर सकते हैं। साधारणतः हम क्या सोचें कि मैंने खाने में कुछ गड़बड़ की क्या। तो कई बार हम देखते हैं कुछ लोग होते हैं कि वो अपने जिह्वा को एक कन्वेयर बेल्ट के समान लेते हैं, कुछ भी खाते हैं उसमें, तो क्या होता है उनका सेहत अच्छा रहता है। कुछ और अच्छे लोग होते हैं कि थोड़ा भी खाने में कुछ समस्या हो गई तो बहुत गड़बड़ हो गई तो फिर बहुत समस्या आती। तो क्या है, पूर्व जन्म के अनुसार किसी का जो पाचन शक्ति बहुत अच्छी है, तो यहाँ पे थोड़े बहुत कम ज़्यादा हो गया तो फर्क नहीं पड़ता है। किसी की जो पाचन शक्ति बहुत कम है तो थोड़ा भी कम ज़्यादा हो गया तो बहुत फर्क पड़ता है। पर क्या है, जब समस्या आती है तो हम हमारे बुद्धि से इस्तेमाल करके देख सकते हैं। पर कभी कभी ऐसे होता है कि कोई व्यक्ति, तो साधारणतः क्या है, हम जिस तरह से खाते हैं उसके अनुसार फल होता है। तो अगर मैं ठंडी में कोई बहुत ठंडा कुछ पीऊँगा तो क्या सर्दी हो जाएगी, ये स्वाभाविक है। पर कुछ परिस्थिति में वैसे नहीं होता है। तो साधारणतः हम क्या देखते हैं, हम हमारी बुद्धि के अनुसार कॉज एंड इफेक्ट, जो कार्य है और परिणाम है, उसका हम संबंध देखने का प्रयास करते हैं
पर जब हम वो देख नहीं पाएंगे तब हम समझते हैं कि हमें भगवान के और भी कुछ कारण इस्तेमाल है, पर हम उसको और विश्लेषण नहीं कर सकते। ज्ञायं ज्ञेयं परिज्ञाता न्यायं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति करणं कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह त्रिविधः कर्म संग्रहः। तो ये और अगला श्लोक जो है ये थोड़ा टेक्निकल है, तो ये मैं एक्चुअली व्हाइट बोर्ड के में समझा नहीं पाऊंगा, अभी प्रयास करता रहता हूँ। क्या है, भगवान बता रहे हैं कि अभी भगवान ने पिछले श्लोक में क्या बताया कि खुद को तुम कर्ता जो नहीं समझता है, जो वह व्यक्ति बद्ध नहीं होता है। तो अभी न हंति न निबद्धते। तो क्या है, जब हम कर्म करते हैं, कर्म में तो दो चीज़ें होती हैं। एक तो ज्ञान इंद्रिया होती है, कोई भी मैं कर्म कर रहा हूँ तो उसमें पहले मैं कुछ ज्ञान प्राप्त करता हूँ। अगर मुझे भूख लगी है या अगर मुझे देखता हूँ कि यहाँ पे गर्मी आ गई है, तो पहले मैं मेरे ज्ञान से देखता हूँ कि अच्छा यहाँ पे गर्मी बहुत बढ़ गई है, फिर मैं कर्म करता हूँ कि मैं फैन ऑन कर दूँगा। तो कोई भी कार्य होता है उसमें ज्ञान प्राप्ति होती है पहले, और फिर उसके बाद में कृति होती है। तो अभी भगवान ये ज्ञान प्राप्ति का पहले विश्लेषण करेंगे और फिर कृति का विश्लेषण करेंगे। तो ज्ञान प्राप्ति में क्या है, ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता। तो त्रिविधा कर्म चोदना, तो कर्म करने में पहले क्या होता है, ज्ञेय, क्या जानना है। अगर मुझे गर्मी लग रही है तो सबसे पहले क्या है, पसीना आ रहा है, मेरे कपड़े में पसीना आ रहा है, चेहरे में पसीना आ रहा है। तो वो क्या है, वो जो ज्ञान प्राप्त करने का विषय है। अच्छा यहाँ पे गर्मी आ गई है, सबसे पहले ज्ञेय जानते हैं। ज्ञेय में क्या होता है, ज्ञेय मतलब जो चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करे उसको ज्ञान ज्ञेय कहते हैं। परिज्ञाता मतलब ज्ञाता, जो जानकारी प्राप्त कर रहा है। और तीसरा है ज्ञान, मतलब ज्ञान प्राप्त करने का कार्य जो होता है। ज्ञान प्राप्त करने, हम अभी क्या है, गर्मी काफ़ी समय तक होती है। अगर हम सुबह जप कर रहे होते हैं तो क्या होता है, सुबह पहले अंधकार होता है, फिर थोड़ी थोड़ी रोशनी आने लगती है, फिर अचानक एक अरे सूर्योदय हो गया अभी। तो क्या होता है, वो सूर्योदय अपने हो रहा है धीरे धीरे, पर एक समय हम सब अरे सूर्योदय हो गया, ध्यान में आता है। तो क्या है, ज्ञेय है यहाँ पे कि सूर्योदय हुआ है कि नहीं। तो ज्ञाता वो व्यक्ति है, और फिर ज्ञान क्या, अरे अभी जिस पल में सूर्योदय हो जाता है तभी समझ आता है कि ज्ञान सूर्योदय हो गया है। तो जब हम ज्ञान प्राप्ति करते हैं उसमें तीन चीज़ें होती हैं। जो विषय जिसके बारे में जानकारी कर रहे हैं, जो जानकारी प्राप्त कर रहा है, और वो जानकारी प्राप्त करने की का कार्य जो होता है। और फिर उसकी उसी तरह से जब हम कर्म करते हैं तो उसमें क्या है, कर्णम कर्म करतेति त्रिविधा कर्म संग्रह। कर्णम कर्म करतेति, तो कर्म मतलब जो कार्य करना है मुझे। तो अगर मुझे गर्मी हो गई, मुझे फैन ऑफ करना है, तो क्या है कर्णम, तो क्या है, मैं बैठा हूँ तो मुझे उठना पड़ेगा और फिर बटन हाथ ऊपर करूँगा, फिर मैं बंद करूँगा। पर अगर मेरे पीठ में दर्द हो रहा है तो शायद मैं उठ ही नहीं पाऊँगा। अगर मैं हाथ फ्रैक्चर हो गया तो मैं उसको ये बंद नहीं कर पाऊँगा। तो कर्णम आता है, कोई भी कार्य करना है उसमें कर्णम महत्वपूर्ण है उसके लिए जो है। फिर कर्णम, वो कर्णम का इस्तेमाल करके मैं कर्म करता हूँ, और जो कर्म करने वाला है वो कौन है, वो कर्ता है। तो इस तरह से जो ज्ञान और कर्म के तीन विभाग हो गए। ज्ञान के तीन विभाग है और कर्म के तीन विभाग है। अभी भगवान इनको तीन गुणों में विश्लेषण करेंगे, ताकि कर्म हमारा, हम जो कर्म करते हैं वो सतोगुण रजोगुण तमोगुण में है, ये समझने के लिए इन जो ज्ञान के विभाग है उसका वो विश्लेषण करेगा आगे। पर अभी जो 6 है इसको भगवान 6 को भी कंडेंस करेंगे, 6 को और कम करेंगे। कैसे करते हैं हमको देखते भी। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथा शृणुतान्यपि। तो अभी जो 6 थे पिछले श्लोक में, उन 6 को भगवान ने भी 3 कर दिया। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः, ये 3 जो है 3 गुणों में है। और प्रोच्यते गुण संख्याने, और ये गुण में के अनुसार कैसे होते हैं वह मैं तुमको भी समझाऊंगा। यथावच शृणुतान्यपि, ये सुनो गया। तो अभी पिछले 6 क्या थे, ज्ञान ज्ञेय और परिज्ञाता, और यहाँ पे कर्ता कर्म और कर्म। तो अभी क्या है, व्यक्ति तो एक ही है,
इसीलिए कर्ता और परिज्ञाता एक हो गया, तो 6 का 5 हो गया, ठीक है, 6 का 5 हो गया। कर्ता और परिज्ञाता एक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे ज्ञानम कर्म च कर्ता च, तो ज्ञानम ज्ञेय और जो ज्ञान करने के जो ज्ञान जिसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो वास्तव में इस भौतिक जगत में जिस चीज़ के बारे में हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वह तो स्थिर है, उसका मतलब वह जो जैसी है वैसे ही है। अगर शहर है तो सत्वगुण में है, शहर है रजोगुण में है, जो जंगल है वह सत्वगुण में है, तो वैसे का वैसे ही, तो उसको मैं कुछ फर्क नहीं कर सकता। अगर मुझे जो कर्म करना है, मेरे कर्म करते समय ज्ञेय को मैं परिवर्तित नहीं कर सकता। जो मेरा निर्धारित कर्तव्य है उसमें ज्ञेय वैसे ही रहने वाला है। जो क्षत्रिय है उसको युद्ध करना है, तो उसका जो कर्मभूमि जो है वो राजसिक है, उसको परिवर्तित नहीं कर सकते। तो इसीलिए वह हमारे हाथ में नहीं है। अभी क्या कर रहा है, ये सब विश्लेषण क्यों हो रहा है कि हम सत्वगुण में कैसे कार्य कर सकते हैं, वो उसके लिए भगवान सारा विश्लेषण कर रहे हैं। इसीलिए ज्ञेय को भगवान निकाल देते हैं। तो ज्ञेय को निकाल देते तो क्या रहता है, ज्ञान रहता है। तो अभी क्या हो गया, परिज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। तो परिज्ञाता और कर्ता एक हो गया, तो परिज्ञाता निकल गया। फिर ज्ञेय क्या है, वो ज्ञेय वो हमारे नियंत्रण में नहीं, जो वस्तु है वैसे की वैसे ही है, तो इसलिए वह मैं परिवर्तित नहीं कर सकता, इसलिए उसको भी निकाल दिया। अभी क्या रह गया फिर यहाँ पे, कर्णम कर्म करतेति। तो अभी हमारे जो कर्णम है वो कर्णम तो वैसे ही रहने वाले हैं, उसको मैं परिवर्तित नहीं कर सकता। अगर मैं गायक हूँ तो मेरा जैसे आवाज़ है वो आवाज़ वैसे ही रहने वाला है। ऐसे नहीं होता है कि यहाँ पे कर्णम मतलब क्या बोल रहे हैं हम, जो औजार है हमारे कार्य करने के लिए, उसको मैं परिवर्तित नहीं कर सकता हूँ। जो आवाज़ है वो आवाज़ वैसे ही रहने वाला है। तो अगर मेरी आँखें हैं तो आँखों को मैं बदल नहीं सकता हूँ, तो आँखों की भी जो चेतना है उसको बदलनी है मुझे, पर जो हमारी आँखें हैं वो वैसे ही वैसे, तो उसको व्यक्ति बदल नहीं सकता है। तो अभी ये क्या है, ये सारा विश्लेषण क्यों हो रहा है कि हम हमारा कर्म कैसे सात्विक कर सकते हैं। इसीलिए कर्णम कर्म करतेति, तो इसलिए कर्णम भी निकाल दिया। तो अभी क्या है, 6 में से 3 बच गए। ज्ञानम कर्म च कर्ता च तथैव गुणभेदतः। तो अभी इन तीनों का कैसे सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में होता है, यह भगवान अगले 9 श्लोकों में वर्णन करेंगे। ये सब क्यों बता रहे हैं, क्योंकि सत्वगुण में हमें कार्य, हाँ, तो हम समझ में नहीं, जब हम समझेंगे मैं जो ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ सत्वगुण में है कि नहीं, जो कर्म कर रहा हूँ सत्वगुण में है कि नहीं, तो उस सब से मैं सत्वगुण में ला सकता हूँ खुद को। सत्वगुण में लाऊंगा तो ना हम कृतो भाव से मैं कार्य करूँगा, तो मेरा बंधन में फंसने की संभावना कम है। तो उसके लिए सारा विश्लेषण हो रहा है, समझ रहे हैं आप। तो अभी सबसे पहले भगवान 3 गुणों में जो ज्ञान है उसका वर्णन करते हैं। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं बुद्धिसात्विकं सर्वभूतेषु येनैकं, जिसमें सब जीवात्माओं का एक भाव देखते हैं। भावम अव्ययमीक्षते, कि सब जीवात्मा अलग अलग है पर सब में एक ही समान का आत्मा है। जब हम देखते हैं तो फिर क्या होता है, अविभक्तम विभक्तेषु, वह जो एक आत्मा का एक आध्यात्मिक भाव है, एक आध्यात्मिक स्वभाव है, एक आध्यात्मिक प्रवृत्ति है, वही विभाजित हुई है सब अलग अलग लोगों में। तो क्या है, तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम, तो ये ब्रह्म का साक्षात्कार है। सत्वगुण में हम भगवान का साक्षात्कार नहीं होता, उसके लिए शुद्ध सत्व चाहिए। पर सत्वगुण में मतलब सब जीवों के, कोई भारतीय है, कोई पाकिस्तानी है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई नौजवान है, कोई वृद्ध है, ये सब भेद है शारीरिक स्तर पे। और जो भक्त होते हैं उसके परे क्या देखते हैं, भक्त देखते हैं कि वास्तव में ये आत्मा है, और ये आत्मा का मैं भगवान से कैसे जोड़ सकता हूँ देखने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से ये सात्विक है। भावम अव्ययमीक्षते, तो इस प्रकार से भौतिक प्रकृति के परे जाकर जो आत्म तत्व को देखता है वह व्यक्ति सत्वगुण में है।
उस प्रकार जो ज्ञान इस प्रकार से देख सकता है वो ज्ञान सात्विक ज्ञान है। तो जो ज्ञान भौतिक स्तर पे ही रहता है वह राजसिक ज्ञान है। उसका वर्णन भी अगले श्लोक में आएगा। पृथक्त्वेन तु यज्ञानम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानम् नानाभावान् पृथग्विधान् नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। तो पृथक्त्वेन तो जिससे अलग अलग पृथक भेद दिखते हैं। नाना भावान पृथक विधान, नाना भावान मतलब कि जैसा हमको बाहर भेद दिखते हैं, बाहर जैसे दिखता है वैसे ही अंदर भी स्वभाव कहते हैं। मतलब यह व्यक्ति कैसे क्या है, बहुत पहले भेदभाव होता था कि ये व्यक्ति काला है, ये व्यक्ति गोरा है। तो अमेरिका में बहुत हुआ भेदभाव कि काले व्यक्तियों को गुलाम बना के रखो, उनके लिए बहुत अच्छा अत्याचार हुए। तो काला व्यक्ति मतलब कम बुद्धि वाला होगा। तो ये जो है यह भाव उचित नहीं है। तो जो देखता है वास्तव में जो यूरोप के लोगों ने जब सारे विश्व भर में जो राज्य किया था, जब ब्रिटेन ने राज्य किया था, बाकी लोगों ने राज्य किया था, तभी क्या था उनका एक था रडियार्ड किपलिंग, उसमें कविता लिखी थी कि वास्तव में जो सफ़ेद मानव है उसकी जिम्मेदारी है कि सारा बाकी मानव समाज है यह बिल्कुल असंस्कृत है। तो उनको सुसंस्कृत करना यह सफ़ेद मानव की जिम्मेदारी है। और यह हम बड़े निष्काम भाव से ये कर रहे हैं। तो सुसंस्कृत करना मतलब क्या, उसकी संकल्पना क्या थी कि जैसे हम सुसंस्कृत है बाकी सब असंस्कृत है, तो हमारे जैसे सबको बनाना, यह करके बाकी सब लोग जानवरों के समान जी रहे हैं, तो हम उनको वास्तव में ऊंचे स्तर पे ला रहे हैं। तो ऐसे भाव था उनका। तो क्या है, वो बाह्य रूप से ही देख रहे थे कि ये है, ये ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है। पर ऐसा जो भाव है वह केवल क्रिश्चियन धर्म में कुछ लोग कहते हैं कि वास्तव में जो शरीर है, शरीर वो आत्मा है का स्वीकार करते हैं। पर अभी सब क्रिश्चियन ऐसा नहीं है, पर क्रिश्चियनिटी में एक विचारधारा बहुत प्रभावशाली है, वो ऐसी है कि वास्तव में शरीर और आत्मा अलग है, पर वो अलग नहीं है, क्योंकि आत्मा शरीर के बिना जी नहीं सकता है। इसलिए क्या सोचते हैं वो कि कई बार अभी इन धर्मों में देखते हैं कि वो कब्र में डालते हैं व्यक्ति को। तो कब्र में क्यों डालते हैं, उनका भाव होता है कि जब जजमेंट डे आएगा, जब निर्णय करेगा भगवान, तो वह शरीर से वो पुनः जागृत हो जाएगा। जैसा अभी है वैसे पुनः वो स्वर्ग में आ जाएगा व्यक्ति। तो फिर अभी ये भाव क्या होता है, उससे बहुत सी समस्या आती है। क्या अगर जैसे अभी शरीर है, अब शारीरिक स्तर पे देखें तो क्या वो 2-3 दिनों में शरीर जो होता है वो नाश हो जाता है, रहता नहीं उसको। उसके अलावा ऊपर से अगर कोई व्यक्ति 70-80 साल का बूढ़ा है, सारा शरीर जर्जर है, और वो शरीर उसको सनातन काल के लिए स्वर्ग में मिलने वाला है, तो स्वर्ग नरक के समान बन जाएगा। तो और नहीं वो कहते वहाँ पे नरक स्वर्ग में सबको जो शरीर है वो नौजवान शरीर मिलेगा। पर अगर कोई ऐसा बालक है जो 2 साल का तक मृत्यु होगी, तो उसका नौजवान शरीर बना ही नहीं, तो उसको तो शरीर मिलेगा फिर। तो क्या है, तर्क के स्तर पे जब जाते हैं तो फिर इससे बहुत समस्या आती है। मैं एक बार ऐसे ही चेन्नई में प्रचार करने गया, तो आ रहा था ट्रेन में, तो एक क्रिश्चियन प्रचारक आ गया था। वो बोलने लगे, वो थोड़ा बहस करने लगे। तो फिर वो बोला कि तो प्रभुपाद जैसे बोलते thou shalt not kill, तो उसे शुरू किया। तो बोले कि आपको अगर जो हत्या हो रही है उसकी चिंता है, तो जानवरों की चिंता क्यों करते हो? जो गर्भ में जो भ्रूण है, जो संतान है, उनकी इतनी हत्या हो रही है, गर्भपात हो रहा है, उसको क्यों नहीं रोकते आप? बोले अच्छी बात, तो आप भी मानते हो कि गर्भपात गलत है? हाँ, वो तो वध है बिल्कुल, शिशु का, उसको रोकना चाहिए। ठीक है, तो अभी उनकी क्या संकल्पना होती है कि एक ही जन्म है, एक जन्म के बाद नरक है या स्वर्ग है। मैंने उसको पूछा फिर, ठीक है, गर्भ में जो शिशु है उसकी मृत्यु होती है, तो वो कहाँ जाता है? बोले क्योंकि वो निष्पाप है, क्योंकि उनकी संकल्पना क्या है कि जब पुरुष और स्त्री का संयोग होता है तभी आत्मा की निर्मिति होती है, तभी आत्मा की निर्मिति होती है उनके, क्योंकि पूर्व जन्म को नहीं मानते, पुनर्जन्म को भी नहीं मानते। तो फिर वो बोले क्योंकि वो निष्पाप है, इसीलिए क्या है, वह स्वर्ग में जाएगा। तो फिर मैंने सोचा जीवन का उद्देश्य क्या है?
स्वर्ग में जाना। फिर बोला तो सबको गर्भपात कर दो, सब स्वर्ग में चले जाए। नहीं, ऐसे कैसे कर सकते हैं? ये तो बड़ा बुरी बात हो जाएगी। नहीं, देखो स्वर्ग में जाना जो अच्छी बात है ना, तो अगर वो जन्म लेगा, शायद ऐसे होगा कि वो जीसस के बारे में पता ही नहीं चलेगा उसको, जीसस की शरण नहीं जाएगा, तो वो नर्क में जाएगा। फिर तुम्हारे सब तो ज्ञान हो जाए। तो आप गर्भपात कर रहे हैं तो उसको स्वर्ग में भेज रहे हो, गर्भपात नहीं करते हैं तो नर्क में जाने की संभावना बढ़ा देते हैं। तो गर्भपात करना अच्छा है। तो क्या है, जो भाव है कि हमारा तो शरीर और आत्मा लगभग एक ही है, उसको इस तरह समझना, ये क्या है, राजसिक है, ये सात्विक नहीं है। अगर हम ओल्ड टेस्टामेंट जेनेसिस में पढ़ते हैं, बाइबल का जो पहला किताब उसको जेनेसिस नाम है, उसमें पढ़ते हैं तो स्पष्ट रूप से बताया गया कि जानवरों में भी आत्मा है और उनको जो हर एक जीव में आत्मा है, ऐसे नहीं कि सिर्फ मानव में आत्मा है। तो आत्मा सब में है वास्तव में। और वो आत्मा बाह्य रूप से, शरीर अलग है पर अंतरंग भाव से एक ही है। पर जो अंतरंग और बाह्य भाव को अलग मान लेते हैं, तो जो प्रभुपाद जी पूछते किसी एक कन्वर्सेशन में, ये अगर आप कहते हैं कि जानवरों में आत्मा नहीं है, तो जानवरों में चेतना है, तो चेतना कहाँ से आती है? तो वो कहते हैं, तो एक क्रिश्चियन विचारवान था, उसने बताया कि वास्तव में 3 प्रकार की आत्मा होती है। एक जो पेड़ों में आत्मा होती है, और दूसरी जानवरों में आत्मा, तीसरी मानवों में आत्मा होती है। तो जो पेड़ों में और जानवरों में आत्मा होती है वह अशाश्वत होती है, जैसे वो मर जाएगा तो वही मर जाएगा, आत्मा भी नाश हो जाएगा। सिर्फ मानव में जो आत्मा है वो शाश्वत होती है। तो क्या है, ये भी सब विचित्र है, ये सब राजसिक ज्ञान है। ये क्या है, यह व्यक्ति सर्वेषु भूतेषु, जैसे रूप देख रहे वैसे ही अंदर का भाव है, वैसे ही अंदर आत्मा को कुछ मतलब भौतिक स्तर के परे जब व्यक्ति देख नहीं पाता है, वो रजोगुण का लक्षण है। फिर इसके बाद में यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सत्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदारुतम्। तो तामसमुदारुतम, तामस का क्या है, तो कृत्स्नवदेकस्मिन्, तो एक ज्ञान के एक विभाग को लेना और उसको ही कृष्णवद, उसको ही सब कुछ बोल देना कि यही सब कुछ है। कार्य सक्तम, और उससे बहुत आसक्त हो जाता है। अहेतुकम, अभी अहेतुक का मतलब ये अहेतुक सकारात्मक नहीं है, अहेतुक की भक्ति जो होती है नहीं। अहेतुकम मतलब यहाँ पे क्या है कि वास्तव में पूरी तरह से विचार नहीं किया व्यक्ति ने, वो क्या क्या हेतु है, क्या फल है, किस तरह संबंध है, वो समझ में नहीं आता है। अतत्वार्थवद अल्पम, तत्व समझ में नहीं आता है। और अल्पम च, अल्प है वो, ऐसा जो ज्ञान है वह तामसिक है। तो आजकल क्या है, नास्तिकवादी लोग होते हैं, वो कहते, वो मटेरियलिस्ट होते हैं। नास्तिकवादी लोग होते हैं, भौतिकवादी होते हैं कि जो भौतिक तत्व है वही एक ही तत्व है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं, वो कहते हैं। तो जो है, तो अभी भौतिक तत्व से चेतना कैसे आई, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है उनके पास। और फिर वो कैसे तो भी आ गई, और कैसे आई वो पता नहीं है। फिर बोलते हैं कि सिर्फ भौतिक तत्व ही है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। हमारी भावनाएं कैसे आ गई? अगर एक माता अपने शिशु को देखती है तो माता के रूप में प्रेम आता है। वो क्यों आता है? वो क्या है, उसके दिमाग में कुछ रसायन आ जाते हैं, उसके कारण वो आ गए। तो अभी क्या है, वो वैज्ञानिकों ने बोला था कि क्या हमारी सारी भावनाएं हैं वो क्या दिमाग में रसायन आते हैं उसके अनुसार। तो हम भविष्य में क्या करेंगे, आपको दिमाग को बटन दे देंगे, तो आपको जैसे भावना चाहिए, आपको एक्साइटमेंट चाहिए तो एक्साइटमेंट का बटन दबा दो, तो आप एक्साइटेड हो जाएंगे। फिर सीरियसनेस बनना है, आपको सीरियस बनना है तो सीरियसनेस का बटन सीरियस हो जाओगे। आपको सुखी बनना है, हैप्पीनेस का बटन दबा दो, सुखी हो जाओगे। तो क्या है, वो बोले ऐसे करेंगे। तो जब उन्होंने ऐसे प्रयास किया तो वो समझिए कि वास्तव में ये भावनाएं जो है, यह चेतना का लक्षण है। ये चेतना का स्रोत नहीं है। वो कैसे है कि जब मैं हंसता हूँ तो मेरे चेहरे पे, जब मैं सुखी होता हूँ अंदर से, तो मेरे चेहरे पे स्मित आ जाता है। तो क्या है, मेरा सुख ये अंतरंग भावना है और चेहरे पे स्मित आना ये बाह्य प्रभाव है। इन दोनों में संबंध है, पर क्या है, यह एक अंतरंग है, कारण है, और दूसरा इसका प्रभाव है। अगर कोई कहता है कि वास्तव में अंतरंग कोई सुख नाम की चीज़ है ही नहीं, सिर्फ चेहरे पे हंसी आना यही सुख है,
अंतरंग सुख का कोई भाव नहीं है तो क्या करेगा व्यक्ति? अगर बोलेगा कि मैं क्या करता हूँ, एक मशीन लाता हूँ और मशीन से तुम्हारे चेहरे के जो मसल्स है उसको स्मिथ पे कर दे तो अगर वैसे कर देंगे, क्या उसे सुख आने वाला है? नहीं। भले ही अगर कोई बहुत मायूस है, थोड़ा सा स्मिथ कर दे, थोड़ा अच्छा लगेगा, पर क्या है, वो अंतरंग सुख नहीं है। तो सिर्फ बाह्य चीजों को पूरा सब कुछ मान लेना, वह क्या गलत है। तो अभी क्या है कि छोटा लड़का होता है तो कोई रिश्तेदार से मिलता है तो खेलना होता है, क्या होता है, तो उसके पेट में गुदगुली कराते हैं तो वो हंसने लगता है तो जब हंसने लगता है इस तरह से, तो क्या वो सुखी है उस समय? वो वास्तव में असली सुख नहीं है। अगर वो असली सुख होता है तो क्या होता था, हम सब अपना गुदगुली मशीन बना देते थे और क्या जिंदगी भर गुदगुली करते रहो तो वास्तव में क्या है, ये सुख नहीं है। तो इसलिए ये छोटी सी चीज को लेके उसको ही सब कुछ बना देना, ये तामसिक है। तो नास्तिकवादी ऐसे करते हैं, अतत्वार्थवत् अल्पम च, तत्व का कुछ समझ नहीं है और छोटी सी चीज को लेते हैं और उसको सब कुछ बना देते हैं। ऐसे कहते हैं स्पेशलाइजेशन होता है। स्पेशलाइजेशन मीन्स टू नो मोर एंड मोर अबाउट लेस एंड लेस, और सुपर स्पेशलाइजेशन मीन्स टू नो एवरीथिंग अबाउट नथिंग तो विशेष क्या होता है, तो मतलब क्या है, इस तरह से जो बहुत सारा ज्ञान होता है पर बहुत छोटी चीज के बारे में होता है। तो एक तरह से स्पेशलाइजेशन अच्छा है, पर वास्तव में पूरा जो चित्र है उसको भूल जाते हैं तो फिर वो उचित नहीं है। तो इसीलिए एक चीज को जैसे कहते हैं ऑपरेशन सक्सेसफुल पेशेंट डेड। क्या कहते हैं, अगर कोई हृदय का सर्जन है, बोलता है कि मैं एक्चुअली वास्तव में ऐसे हुआ था, मुझे एक बार टीबी हो गया था, तो वो हृदय में टीबी था, तो डॉक्टर को संशय था कि शायद वो नीचे इंटेस्टाइन को क्या बोलते हैं, अंतड़ियम में चला गया है। तो फिर वो उसके एक स्पेशलिस्ट के पास लेके गए थे। तो उस स्पेशलिस्ट के पास लेके गए कि तो वो चेस्ट स्पेशलिस्ट था, नहीं तो वो अंतड़ियों का स्पेशलिस्ट था, तो उसके पास लेके गए और फिर मैं सारा रिपोर्ट दिखाया। तो मैंने उनको तो जो एक्सरे था, क्या एक्सरे ऊपर का डायफ्राम होता है वो विशेष विभाजन करता है, वहाँ पे ऊपर छाती है, नीचे अंतड़िया है। तो जो बता रहे थे कि मैंने बताया सर रिपोर्ट पहले अंतड़िया का बताया, तो चेस्ट का रिपोर्ट बताया, नहीं चेस्ट का रिपोर्ट मत दिखाओ, बोला मेरा काम सिर्फ आपके डायफ्राम के नीचे, ऊपर मुझे देखने की जरूरत नहीं है। तो क्या है, अगर वो स्पेशलिस्ट है उस समय ठीक है, वैसे कार्य कर रहा है, पर अगर कोई डॉक्टर है वो बोलता है कि मैं तुम्हारे हृदय का सर्जरी करूंगा, हृदय ठीक कर दूंगा, पर हृदय को ठीक करते समय अगर फेफड़ा कट गया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो फिर क्या है, वो किसी चीज को हम उसके पूरे संदर्भ से बाहर निकाल के देख नहीं सकते। तो तमोगुण में क्या होता है, एक ही चीज को देखते हैं, बाकी चीजों को देखते ही नहीं है। इसलिए अतत्वार्थवत् अल्पम च। जो ऐसे है, ये लोग क्या देखते थे, जब आप मानो पहले पैर से चलता था तो पैर से नहीं चलना है, हम मशीन बना देंगे और मशीन से तेज से जाएंगे, ठीक है हम तेज से जाएंगे। पर उस समय उसने विचार ही नहीं किया कि जब हम फ्यूल पेट्रोल या ऐसे कोई फ्यूल लेते हैं जिससे तेज जाएंगे तो उससे क्या है, प्रदूषण होगा, उस प्रदूषण से लोगों को अलग अलग प्रकार से बीमारियां होगी और बीमारियों से बड़ा समस्या आ जाएगा। तो क्या है, सिर्फ एक चीज़ में हमने इम्प्रूवमेंट कर दिया पर उसे बाकी चीज़ों में जो प्रभाव हुआ इसका विचार ही नहीं किया है। तो ऐसा जो है अतत्वार्थवत् अल्पम च, ये तामसिक है। फिर इसके बाद अभी भगवान ने ज्ञान के बारे में बताया। अभी ज्ञानम कर्म च कर्ता च उन्होंने बोला था, तो अभी कर्म के बारे में बताया। कर्म 3 गुणों में होता है, यत्तु कामे सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं नियतं संग्रहितं रागद्वेषतः कृतं अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तु सात्विकमुच्यते। तो सत्वगुण का साधन ये लक्ष्य बताते हैं कि नियतम संग्रहितम, कि आसक्त नहीं रहना है कि ये मेरा कर्तव्य है इसलिए करना है, और राग द्वेष से शुद्ध है, राग द्वेष से मुक्त रहना है। तो ऐसा जब कार्य करता है व्यक्ति तो सात्विक है। तो राजसिक क्या है, यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतं। तो कामेप्सुना कर्म,
तो काम के वासना से कर रहा है। क्या उसमें तो दो चीज़ें हैं, मैं करता हूँ और मुझे ये फल चाहिए, ये दोनों भाव होता है। उसको क्या है, वो राजस्व है। कर्ता का भाव है और फल से आसक्ति है, ऐसा राजसिक है। फिर उसके बाद तामसिक के बारे में भगवान क्या होता है, इसके बारे में हमने चर्चा की है पहले, इसलिए हम उसको विस्तार में जा रहे हैं। अनुबंधं क्षयं हिंसाम् अनुबंधं क्षयं हिंसाम् अनपेक्ष च पौरुषम् अनपेक्ष च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते यत्तत्तामसमुच्यते। तो अनुबंधं क्षयं हिंसाम्, अनुबंधं क्या है, जो व्यक्ति समझता है कि ये जो ऐसा कार्य करता है जो बंधन में फंसा देगा। क्षय मतलब क्या होता है, विनाश। और हिंसा मतलब, क्षय मतलब जो है निर्जीव चीज़ों के प्रति जो हम आक्रमण करते हैं उसको क्षय कहते हैं। और फिर हिंसा मतलब जो जीवित है उनको जो हम हानि पहुंचाते हैं उसको हिंसा कहते हैं। अनपेक्ष पौरुषम, अनपेक्ष मतलब विचार नहीं करता है व्यक्ति कि ये मैं कार्य करूँगा उसका फल क्या होगा। पहले कार्य करता है, फिर बाद में जब परिणाम आता है क्यों किया मैंने सोचते हैं। तो अनपेक्ष पौरुषम। फिर मोहाद आरभ्यते, व्यक्ति मोह में रहता है। जो व्यक्ति शराबी होता है, शराब पीता है, तो उसको बहुत बार अनुभव है कि शराब पीने से सेहत खराब होती है, पैसा खर्च होता है, मैं पागल से बात करता हूँ, पर फिर भी क्या होता है, तब वो मोह ही पाता है, तो मोहाद आरभ्यते, मोह के वश में आता है, वैसे ही कार्य कर देता है। वो तामसिक कार्य के लक्षण है ये सब लक्षण है कि व्यक्ति पूरी हर तरह से देखते हैं क्या है, अंतरंग चेतना क्या है, मोह है, और फिर बुद्धि के साथ विचार नहीं कर रहा है। और बाहर उसका प्रभाव क्या होता है, वो दूसरों का नाश करता है, चीज़ों का विनाश करता है। तो यह इस प्रकार का जो कर्म है यह तामसिक कर्म है, विचार नहीं करना है। फिर भी तीन प्रकार के तो कर्म का हो गया। अभी तीन प्रकार के कर्ता के बारे में भगवान बताएंगे। मुक्त संगो अनहंवादी, मुक्त संगो अनहंवादी, धृत्योत्साह समन्वितः, धृत्योत्साह समन्वितः, सिद्ध्य सिद्ध्यो निर्विकारः, सिद्ध्य सिद्ध्यो निर्विकारः, कर्ता सात्विक उच्यते, कर्ता सात्विक उच्यते। मुक्त संग अनहंवादी, जो व्यक्ति मुक्त संग से मुक्त रहता है और अहंकार से मुक्त है। यहाँ पर महत्वपूर्ण है धृत्य उत्साह समन्वितः। धृति मतलब कि डिटर्मिनेशन, उत्साह मतलब एंथुजियाज्म, समन्वितः। तो दृढ़ संकल्प और उत्साह जब होता है साथ में तो वह सात्विक कर्म है। तो आप जानते हैं कि उपदेशामृत में बताया उत्साहान निश्चयात् धैर्यात्, तो क्या है, ये तीन बताए गए। तो जो उत्साह और यहाँ पे क्या है, धृति। उत्साह का अर्थ क्या है कि करने के लिए शक्ति है, प्रेरणा है, उत्तेजना है। पर उत्साह, धृति मतलब क्या है, क्या कई बार हमारा उत्साह रहता है पर वो कुछ समय के लिए उत्साह रहता है, उसके बाद में क्या होता है, नहीं आ रहा है फल, छोड़ दो उसको। पर धृति मतलब नहीं, करते रहूँगा मैं। तो उत्साह धृति जब होती है तो फिर क्या होता है, हम निपुण हो सकते हैं, हम यश प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ उत्साह है और धृति नहीं है तो क्या, वो रजोगुण भी हो जाता है। क्या थोड़ी देर के लिए उत्साह है, पर छोड़ दो सब कुछ। नया करने में मजा आता है, पर नया करने में अगर क्या उसका नयापन चला गया तो छोड़ दो उसको। तो सिर्फ उत्साह है तो वो रजोगुण में आता है। तो पर उत्साह और धृति जब साथ में है तो वो सतोगुण में आता है। धृति और चेष्टा, चेष्टा जब करते रहता व्यक्ति तो वो धृति के समान है, करेक्ट। तो अब इसके बाद में भगवान राजसिक करता होता है। रागी कर्म फल लुब्धा हिंसात्मक, लुब्धो हिंसात्मको शुचिः, हर्ष शोकान्वितः कर्ता, राजस परिकीर्तितः। तो रागी आसक्त है फल से। फिर कर्म फल प्रेप्सु, फल के आसक्त है। लुब्धो लोभी है, हिंसात्मको शुचि, हिंसा करता है। और हर्ष शोकान्विता, हर्ष और शोक से बहुत प्रभावित है। थोड़ा सा प्रयास किया, कुछ फल नहीं मिला तो पूरा उदास हो जाता है व्यक्ति, और फल मिल गया तो क्या है, 15 के समय नाचने लगता है। तो क्या है, ये बहुत ही मतलब क्या रजोगुण में होता है तो व्यक्ति बाह्य चीज़ों से बहुत प्रभावित होता है। जो the mode of passion makes us a slave of our circumstances.
रजोगुण में होता है तो परिस्थिति का हम गुलाम हो जाते हैं। परिस्थिति अनुकूल है तो हम सुखी हो जाते हैं, परिस्थिति प्रतिकूल हो गई तो क्या है, बड़े दुखी हो जाते हैं। क्या है, परिस्थिति एक तरह से वातावरण के समान है। अभी कभी कभी वातावरण बहुत गर्म होता है, कभी कभी बहुत ठंडी होती है, तो अभी क्या है, उसको सहन करना है। तो क्या है, उसको क्या कर सकते हैं, अगर थोड़ी गर्मी हो गई तो हम शायद फैन लगा सकते हैं, ठंडी हो गई तो फिर हीटर लगा सकते हैं, पर उसके बावजूद अंत में तो सहन करना है। तो उसी तरह से जैसे हम बुद्धिमान समझते हैं कि वातावरण को सहन करना है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति ये भी समझता है कि मेरे जीवन में यश और अपयश आएगा, उसको भी सहन करना है मुझे। पर जिसे राजसी व्यक्ति होता है हमेशा वातावरण के बारे में ऐसा है ऐसा है ऐसा ऐसे वातावरण के बारे में बात कर देता है। वैसे ही व्यक्ति क्या है, जो यश और अपयश है उसके बारे में बहुत उसके बारे में सोचते रहता है, उसके बारे में सोचते रहता है, हर्ष शोकान्विता करता है, ऐसा राजसिक है। तो वो भौतिक चीज के परे देख नहीं पाता है। अयुक्त प्राकृत स्तब्ध शठो नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। तो अयुक्त, युक्त मतलब जो उच्च तरह से स्थित है, उच्च तरह से संबंधित है। शास्त्रों के अनुसार जब कार्य करते हैं तो हम संबंधित रहते हैं। अयुक्त मतलब शास्त्रों के अनुसार कार्य नहीं। अयुक्त प्राकृत, प्रकृति क्या है, भौतिक है। तो प्राकृत मतलब जो भौतिकवादी, भौतिक चीज के कुछ सोचता ही नहीं है। स्तब्ध, अभी क्या है, स्तब्ध मतलब जो तमोगुण में व्यक्ति होता है, न केवल वो अज्ञान में है, पर वो अज्ञान में होकर सोचता है कि मैं जानता हूँ कुछ। तो क्या है, वह व्यक्ति स्तब्ध, आत्मसंभावित स्तब्ध, 16वें अध्याय में आया था। तो एक प्रकार अज्ञान में रहना बुरा है, अज्ञान बुरा है, पर अज्ञान का अज्ञान उससे भी और बुरा है। मतलब मैं अज्ञानी हूँ और मुझे पता ही नहीं कि मैं अज्ञानी हूँ, मैं सोचता हूँ मैं ज्ञानी हूँ, तो वो और भी खराब है। स्तब्ध, ऐसे जाता है व्यक्ति। फिर शठो नैष्कृतिको लसः, शठो मतलब व्यक्ति क्या करता है, बेईमानी करता है। और तमोगुण में क्या होता है, जो मुझे प्राप्त करना है उसके लिए जो भी करना पड़े मैं करूँगा। क्योंकि व्यक्ति अगर कोई व्यसनों का शिकार हो जाता है तो व्यसनों के पूर्ति के लिए ना झूठ बोलता है, चोरी करता है, हिंसा करता है, शठो बन जाता है, तामसिक है। नैष्कृतिको, नैष्कृतिको मतलब प्रभु जी बोलते हैं कि जो दूसरों का अपमान करने में बड़ा दक्ष होता है। तो क्या है, तमोगुण में, सत्वगुण में व्यक्ति को दूसरों के सुख में सुख मिलता है। 3 गुण हैं। शुद्ध सत्व में क्या है, तुम्हें पर दुख दुखी है। भक्त क्या सोचता है, शुद्ध भक्त या महान भक्त सोचते हैं कि तुम्हारा दुख मैं ले लूंगा और तुम्हारा दुख मैं मिटा दूंगा मैं, और तुम दुखी हो तो मैं दुखी हो जाऊंगा और तुम्हें सुखी करके फिर मैं सुखी हो जाऊंगा। सत्वगुण में क्या है, तुम सुखी रहो मैं भी सुखी रहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं जियो और जीने दो, तो वो थोड़ा बहुत सत्वगुण का लक्षण है। क्या है कि तुम तुम्हारा काम संभालो मैं मेरा काम संभालता हूँ, तुम सुखी रहो मैं सुखी रहो, सत्वगुण का है। रजोगुण में क्या है, ठीक है, मैं आई शुड बी द बेस्ट। तो जो भी हो रहा है, अगर प्रसाद मिल रहा है, हाँ तुमको खाना मिलने लगे, पर मुझे सबसे अच्छा मिलना चाहिए। और तमोगुण में क्या है, सत्वगुण में आई विल गिव माई, शुद्ध सत्व में मेरा विभाग मैं तुमको दे दूंगा। सत्वगुण में हम सब साथ में लेते हैं। रजोगुण में मुझे सबसे अच्छा मिलना चाहिए, और तमोगुण में मुझे ही मिलना चाहिए, किसी और को कुछ मिलना ही नहीं चाहिए। तो क्या है, दूसरों का अपमान करना, मतलब क्या, दूसरों को कुछ मान देना ही नहीं। दूसरों को अपमान करने में जो खुद को बुद्धिमान समझता है वह नैष्कृतिको, ऐसा तामसिक व्यक्ति है। लसः, प्रभा जी बोलते हैं अभी क्या है, ये सब गुण है, ये सब गुण एक ही व्यक्ति में हो गया ऐसे नहीं है। कोई तामसिक करता है वो नैष्कृतिक होगा, कोई तामसिक करता आलसी होगा, कोई तामसिक करता होगा वो शठो होगा, पर ये सब भी है, ये सब जिनमें भी गुण है वो तामसिक है। लसः मतलब आलसी है। रूपा जी बोलते हैं तात्पर्य में कि जो 1 घंटे में कर सकता है, सालों तक वो विलंब कर देता है, उसका करता ही नहीं व्यक्ति। हम देखते हैं लोग मंदिर में आने के लिए, मंदिर के बाजू में ही घर होता है, पर सालों सालों तक आते नहीं है। पर कोई क्रिकेट मैच होगी, कोई और मनोरंजन का तो 10-10, 20-20, 50-50 मील दूर जाएंगे। कई बार होते हैं कि कोई हिल स्टेशन देखने के लिए हजारों किलोमीटर दूर जाएंगे लोग, पर मंदिर 100 मीटर दूर है घर से, वहां पे नहीं जाते कभी। क्या, आलसः। और विषादी दीर्घसूत्री च, तो जो आलसः जो है वह साधारणतः कार्य न कर, दीर्घसूत्री मतलब
प्रोक्रेस्टिनेशन करना, हाँ करूँगा पर भविष्य में करूँगा, भविष्य में करूँगा, भविष्य में। तो क्या कहना है उसका, वो एक कहावत है हिंदी में, कल करे सो आज, आज करे सो अब। आगे क्या भाग क्या उसका, पहले होगी आज कल करे सो आज, आज करे सो अब, फिर अभी करे तो नहीं उसका क्या, जीवन का कुछ विश्वास नहीं है तो इतनी भी क्या हाँ ना, उसका विपरीत है, आज करे सो कल, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी भी क्या है जब जीना है बरसों। तो क्या है ये बिल्कुल उचित भाव है ना, दीर्घ सूत्री च और विलंब करते रहता है, बाद में आराम से करते हैं। और विषादी मतलब क्या है, दुख करते रहते, छोटे से समस्या आ गई तो दुखी रहो। कुछ लोग होते हैं वो क्रॉनिकली डिप्रेस्ड रहते हैं। क्रॉनिकली डिप्रेस मतलब क्या, एक समस्या आ गई हमेशा दुखी, को चेहरा देख हमेशा गिरा होता है, मायूस रहते हैं। तो क्या है, यह जो है तमोगुण का लक्षण है। वास्तव में सत्वगुण में क्या होता है, व्यक्ति नियमितता से रहता है तो प्रसन्न रहता है। रजोगुण में प्रयास कर रहा है, मुझे नियंत्रण करना है, वो नियंत्रण कर रहा है, तो उससे उत्तेजित रहता है, कभी हताश होता है, कभी उत्तेजित होता है। पर तमोगुण में क्या होता है, व्यक्ति उस टाइम कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, नहीं तो क्या होता है, कुछ भी कर नहीं पा रहा हूँ तो विषादी, हमें हमेशा दुखी रहता है व्यक्ति। तो ये जो है यह सब लक्षण है तामसिक कर्ता। तो कर्ता तामस उच्यते। अभी हम में से भी कुछ गुण हो गए हमें, तो क्या कर सकते हैं हम भक्ति के तत्वज्ञान को समझ के महामंत्र का जप करके भक्तों के संग के द्वारा इन गुणों से मुक्त हो सकते हैं और सत्वगुण की ओर आ सकते हैं, और फिर उस तरह से हम भक्ति में भी स्थिर होकर प्रगति कर सकते हैं। अभी यह वर्णन करने के बाद अगले भाग में भगवान 3 गुणों में बुद्धि, धृति और सुख, इसका वर्णन करेंगे। तो उसकी चर्चा हम कल सुबह करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री भगवद गीता की, श्री प्रभुपाद की, गौर भक्तवृंद की जय, गौर